इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार दीमापुर एवं कोलकाता। महानुभावों, संस्कार के 6 स्तंभों में एक स्तंभ है, वह है समर्पण। इंसान को अपने जीवन में समर्पण देना पड़ता है। समर्पण जब दे देता है तो अपने जीवन का कायाकल्प हो जाया करता है। समर्पण बहुत बड़ी चीज है। हर कोई व्यक्ति समर्पण नहीं दे सकता है। समर्पण देने वाला ही अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है, बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर लेता है। आप देखते हैं, जब आप अपने घरों के अंदर दाल सब्जी फ्राई करते हैं और दाल सब्जी में जब फ्राई की जाती है तो उस समय जो है आपको दाल सब्जी भोजन आदि का स्वाद आता है। ये स्वाद कैसे आया? क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में ओरिजिनल भोजन का स्वाद तो लेता ही नहीं है। जितना भी स्वाद लेता है वह ऊपर से ही लेता है, मिर्च मसालों का ही स्वाद लेता है। असली भोजन का स्वाद तो साधु संत जिस दिन नीरस भोजन करते हैं उस दिन अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हाँ, यदि डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको एक भी रस का सेवन नहीं करना है, न दूध खाना है, न घी खाना है, न नमक लेना है, न तेल लेना है, न मिर्च मसाले लेना है, तब आप जो है उस भोजन का स्वाद, ओरिजिनल भोजन का स्वाद अपने जीवन के अंदर ले सकते हो। जहां ऊपर से डाला जाता है उसका कोई स्वाद नहीं आता है, ये तो केवल जुबान का स्वाद है। इंसान जो है इस रसना के पीछे इतना लोलोपी हो गया है कि वह ऊपर से डाल डाल करके अपने जीवन में वह स्वाद लेता है। भोजन स्वादिष्ट कैसे बना, दाल स्वादिष्ट कैसे बनी, ध्यान रखना, जो ऊपर से डाला गया है मिर्च मसाले, उन मिर्च मसालों ने अपने जीवन के अंदर तपना प्रारंभ किया। चू तक नहीं किया, आवाज तक नहीं की, उन्होंने जो है अपने आप को समर्पण दे दिया। और समर्पण दिया तो आज वे जो है अत्यंत स्वादिष्ट के रूप में परिवर्तित हो गए। शुरू से लेकर अंत तक जरा भी चू नहीं किया, समर्पण दे दिया, जिसके कारण आपकी दाल सब्जी ये सब जो है स्वादिष्ट बन गई। ये समर्पण का फल होता है। जब एक शिष्य अपने जीवन में गुरु को समर्पित कर देता है तो वह गुरु से क्या क्या प्राप्त नहीं कर सकता। जिस एकलव्य ने परोक्ष में गुरु को समर्पण दे दिया, रोज प्रतिदिन गुरु की भक्ति आरती अगरबत्ती लगा करके उनसे विद्या से ग्रहण करता रहा
और एक दिन जो है बहुत बड़ा धनुर्धारी विद्याधर बन गया। जिस दिशा से आवाज आती उसी दिशा में बाण छोड़ देता और उसका शिकार हो जाता। ऐसी विद्या एकलव्य ने ग्रहण कर ली समर्पण के फल स्वरूप। व्यक्ति के भीतर जब समर्पण का भाव जागृत होता है उस समय कुछ भी नू नच नहीं होती है। दिन तो दिन, रात तो रात। वहां पर कोई तर्क वितर्क नहीं दिखाई देता है। जब पति पत्नी अपने आप में दोनों में एक दूसरे को समर्पण दे देते हैं तो फिर वहां पर कोई विकल्प पैदा नहीं होता है। उनकी सुख सुविधाओं में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं हो सकती है। समर्पण का फल इतना बड़ा मिलता है कि जिसके कारण घर के अंदर कभी कलह नहीं होती है, कभी झगड़ा नहीं होता है, कभी भी संवाद नहीं होता है। ऐसा समर्पण का फल इंसान को अपने जीवन में देखने को मिलता है। जहां व्यक्ति अपने जीवन में संकल्प करता है, संकल्प करना बहुत कठिन काम है। विकल्पों को नष्ट करने के लिए संकल्प किए जाते हैं और संकल्प करने के लिए भीतर उत्साह जागृत होता है, तब जाकर के संकल्प हो पाता है। और जब उत्साह होता है तो समर्पण करने का भाव व्यक्ति के भीतर आता है कि मुझे ये काम करना है और जब तक मैं समर्पण नहीं करूँगा तब तक मुझे अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऐसा विचार करके वह व्यक्ति अपने जीवन में समर्पण दे देता है और समर्पण देता है तो फल भी उसको मिलता है। संसारी प्राणी अपने जीवन में जब समर्पण करता है, समर्पण देता है तो वह उस समर्पण के फल स्वरूप सब कुछ हासिल कर लिया करता है। एक शिष्य जब गुरु को समर्पित कर देता है, समर्पण का मतलब होता है अपने आप को मिटा लेना। मेरा कुछ भी नहीं है, तब वह जीवन में वृद्धि कर पाता है। जितने भी महान महान पुरुष हो गए उन्होंने अपने जीवन में समर्पण किया, गुरु को समर्पित किया। जहाँ 4 बच्चे घर आंगन में खेल रहे थे और खेलते खेलते जो है सायंकाल का समय था, एक निर्ग्रंथ आचार्य देव उस मार्ग से निकले और निर्ग्रंथ आचार्य देव जो हैं उस मार्ग से निकले तो बच्चे लोग जो हैं कुछ खेल खेल रहे थे। कहीं गिल्ली डंडा से खेल खेल रहे थे, कोई कांच की अंटी का खेल खेल रहे थे, कोई खो खो का खेल खेल रहे थे। नाना प्रकार के खेल जो खेल रहे थे। वे निर्ग्रंथ आचार्य देव वहां पर कुछ क्षण के लिए खड़े हो गए। देखा कि कुछ बच्चे कांच की गोलियों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक चढ़ाते जा रहे थे। किसी ने 5 चढ़ा दी, किसी ने 7 चढ़ा दी, किसी ने 10 चढ़ा दी, किसी ने 12 चढ़ा दी। जैसे ही 12 गोलियों को देखा और जो है उस बच्चे को पूछा कि बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चे ने कहा आपको पता नहीं कि बच्चे कहाँ खेला करते हैं? बच्चों का घर कितना दूर होता है? वो बच्चे बहुत प्रतिभावान होते हैं।
आज के वर्तमान के बच्चे भी प्रतिभावान होते हैं। आज जो है उनके साथ में कोई उलझ नहीं सकता। उनके ऐसे ऐसे तर्क वितर्क आज जो है उनके हुआ करते हैं। बच्चे बड़े प्रतिभावान होते हैं, समझदार होते हैं, उनकी बुद्धि तीव्र होती है। बच्चे ने कह दिया कि आपको पता नहीं कि बच्चे लोग कहाँ खेलते हैं, वो हमारा घर सामने, चलो आपके घर पर ले चलो। बच्चे ने कहा ठीक है चलिए, और जो है बच्चा आगे आगे और निर्ग्रंथ आचार्य जो हैं वे पीछे पीछे चल रहे हैं। जैसे ही घर पर पहुंचा और आचार्य भी असमय में घर पर आए हुए उनका आदर सत्कार किया। ध्यान रखना, यदि हमारे सामने से यदि निर्ग्रंथ साधु निकल जाए, निर्ग्रंथ आचार्य निकल जाए, तो उठ करके विनय करना। ये हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हमारे सामने से आज दिगंबर साधु चल करके आए हैं। आज मेरा भाग्य बदला, आज मेरा सौभाग्य जागृत हुआ कि आज जो है मुझे दिगंबर साधु के दर्शन करने का सौभाग्य अपने जीवन के अंदर मिल गया। ये अपना भाग्य समझना। और ले गया घर के अंदर, मालिक उच्च आसन दिया, पाद प्रक्षालन किया, अर्घ्य समर्पण किया और पूछा कि भगवान असमय में यहाँ पर कैसे आना हुआ। तो निर्ग्रंथ आचार्य देव ने कहा कि मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, ये बालक बहुत बड़ा प्रतिभावान है, इसे मुझे दे दीजिए, मैं इसको पढ़ा करके जो है वापस आपके पास में भेज दूंगा। माता पिता गदगद हो गए। ओहो, मेरे बच्चे में इतनी प्रतिभा है। ये आचार्य देव ने अपने जीवन के अंदर अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया। हो न हो बालक जो है होनहार है, जो हमारे घर में इसने जन्म लिया है। जहां माता पिता को अपने भीतर गौरव उत्पन्न हो कि आज मेरे पुण्य कर्म के उदय से आज ऐसा बालक घर के अंदर पैदा हुआ है कि जिसके कारण आज एक निर्ग्रंथ आचार्य इस बालक को लेने के लिए स्वयं मेरे घर पर आ गए। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। जरा से भी नू नच नहीं किया और कहा कि भगवान ले जाइए, आप इसको पढ़ाइए लिखाइए, इसको होशियार करिए। माता पिता की आज्ञा मिलते ही वे आचार्य देव उस बालक को अपनी अंगुली पकड़ करके अपने स्थान पर ले गए। देखो गुरु का कितना वात्सल्य होता है, गुरु का कितना प्रेम होता है कि एक छोटे से बालक को अंगुली पकड़ करके अपने साथ में लेकर के चल दिए। इसलिए इधर गुरु ने उस बालक को जैन धर्म की शिक्षा, नाना प्रकार की शिक्षा, छंद शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, नीति शास्त्र, जैन सिद्धांत का चारों अनुयोगों का ज्ञान उनको शिक्षा दे करके एक बहुत बड़ा विद्वान तैयार कर दिया। इधर आचार्य देव ने उनको कहा कि चलो अब आपको जो है आपके माता पिता को हम सौंप करके आएंगे, क्योंकि हमने वचन दिया था कि हम इसको होशियार करके वापस आपके पास में लौटा देंगे। लेकिन उस बालक ने कहा भगवान अब मैं घर में प्रवेश नहीं करूँगा, अब तो जो है मैं दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण करूँगा। मैंने संसार शरीर भोगों के स्वरूप का चिंतन कर लिया है, अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे ब्याह भी नहीं करना है,
मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे तो अपना आत्म कल्याण करना है। फिर भी गुरु ने जो है कहा, नहीं, मैंने माता पिता को वचन दिया है और जो है मैं आपको वापस लौटा दूंगा, चलो एक बार चलो, फिर जैसा वैसा देखेंगे। चले घर पे, माता पिता बहुत खुश हो गई अपने बच्चों को देख करके कि आज मेरा बेटा विद्वान हो गया है। आज मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिसके कारण जो है आज मेरा बेटा इतना बड़ा विद्वान हो गया, विद्वानों की सभा में अग्रिम पंक्ति में बैठने योग्य हो गया है, समाज की पंक्ति में अग्रिम पंक्ति में बैठने योग्य हो गया है। मेरा कितना पुण्य है। माता पिता बहुत खुश हुए और कहा कि इसे आप संभालिए। पर बेटे ने कहा कि पिताजी, अब मैं घर में नहीं रहूँगा, अब तो मैं निर्ग्रंथ दीक्षा लेकर के आपका नाम रोशन करूँगा, जैन धर्म का नाम रोशन करूँगा, क्योंकि मुझे सारे विद्याओं का ज्ञान हो गया है। माता पिता और खुश हो गए, चलो आज मेरे कुल का नाम रोशन करने वाला ये बेटा आज मुझे पुण्य से मिला है। माता पिता ने तत्काल जो है स्वीकृति प्रदान कर दी। यदि आज किसी का इकलौता बेटा होता है तो माता पिता जो है उसको परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन वो माता पिता धन्य हो गए कि जिन्होंने जो है अपने बेटे को स्वीकृति दे दी और जो है दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करो, ऐसा कहकर के उन आचार्य देव के हाथों में पुनश्च समर्पण कर दिया। और जो है उन आचार्य देव ने जो है उस बालक को अपने जीवन के अंदर दीक्षित किया और दीक्षित करने के उपरांत जो है वे एक महान महान साधक बन गए। वे आचार्य थे भद्रभाऊ स्वामी अंतिम श्रुत केवली और वे आचार्य थे गोवर्धन आचार्य। ये गुरु शिष्य जो कि भद्रभाऊ स्वामी संपूर्ण श्रुत के जानकार हुए, अंतिम श्रुत केवली हुए और जो है श्रवण बेल गोला की धरती पर उन्होंने 12,000 साधुओं को लेकर के विहार किया। और जो है अपना समय नज़दीक आया और समय नज़दीक आया तो जो है अपने संघ को विशाखाचार्य के हाथ में सौंप करके तमिलनाडु में विहार करा दिया और अकेले वहाँ पर रह करके जो है उन्होंने अपने 12 वर्ष तक संलेखना की साधना की। इस प्रकार से जो है ये गुरु के प्रति समर्पण का फल उन्हें भद्रभाऊ स्वामी को अपने जीवन के अंदर मिला। इस प्रकार से जो है जहाँ हमें अपने जीवन में ऐसा समर्पण यदि मिल जाता है तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाता है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित भाव से हम रह करके अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अपन जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में समर्पण भाव से रह करके अपने जीवन में आत्मविद्या को ग्रहण करते हुए अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार डीमापुर एवं कोलकाता।